चमत्कार दिखाने वालों ने भी क्या क्या चमत्कार दिखा दिए। गधी पे बैठा मोहम्मद सातवें आसमान पे चले गए। दोस्तों, आज हम दूसरे विषय को लेते हैं जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। लगभग आज से 1450 साल पहले की बात है। चांद के 2 टुकड़े मोहम्मद साहब ने किए थे। तो उसी विषय में हम आते हैं। ये पोमन है साहिल बुखारी हदीस 12-14, 36-36, 36-37, 36-38 नामक हदीसों में। पूरा वक्ता ये है कि जो काफिर है ना अरब के, उन्होंने मोहम्मद से कहा कि तुम सनकी हो, तुम पागल हो, तुम्हें कोई अल्लाह आदि नहीं मिला है, ना ही तुम्हें कोई आयतें मिले हैं। तुम लोगों को झूठ बोल रहे हो कि तुम नबी हो, तुम पैगंबर हो। अगर हो तो कोई चमत्कार दिखाओ। अब मोहम्मद साहब भी कहा चमत्कार दिखाने वाले थे, लेकिन थोड़ी पागल और सनकी तो थे ही। कहा चलो ठीक है, मैं चमत्कार दिखाता हूँ। आ जाओ मेरे पीछे, मैं चमत्कार दिखाऊंगा। और पीछे बुला लिए और कहा देखो, ध्यान से देखो चांद की ओर, उसमें 2 टुकड़े हो जाएंगे। और कहा देखो चांद की ओर, 2 टुकड़े हो गए। और वहां पर हीरा नामक पहाड़ी में दिखा दिया और 2 टुकड़े साथ जुड़ भी गया। कुछ सेकंड का ही ये अंतर रहा होगा। इसी विषय में हम आते हैं। अपने बच्चे देखे होंगे या पागल खाने में पागल देखे होंगे, हाथ में कुछ नहीं होता, हाथ में कुछ होता नहीं और कहता है मैं सेब खा रहा हूँ, मैं अंगूर खा रहा हूँ। हाथ में कुछ होता नहीं, मुट्ठी बंद करके कहते हैं कि ये लो, सेब खाओ, अंगूर खाओ, अनार खाओ। ऐसे देखे होंगे आप बच्चों में और पागल खानों में। तो मोहम्मद साहब भी ऐसे ही थे, सनकी, पागल आदि। देखा चांद की 2 टुकड़े करके दिखा दिया उन्होंने, लेकिन हुआ कुछ नहीं, सबको मूर्ख बना दिया। और कहा सबको जाके प्रसारित कर दो। तो ये पूरा वक्ता था। खैर, फिर भी जो इस्लामी मानते हैं, हम उसी विषय को लेते हैं। चांद के 2 टुकड़े हुए। दो टुकड़े के बीच में हीरा नामक पहाड़ी दिखाई। हीरा नामक पहाड़ी जो कि काबा में है, जहाँ पर मोहम्मद को बैठ करके कुरान के आयतें मिले थे। पहले चांद के 2 टुकड़े करने वाले विषय में आते हैं। चांद के 2 टुकड़े यदि अगर हो जाता तो कुछ ना कुछ उसमें से, अगर कोई लकड़ी भी तोड़ोगे ना, उसमें से कुछ ना कुछ कण, लकड़ी के भी कण गिर जाएंगे। तो चांद जब टूटा होगा, उसके जो कण होंगे 2-4 किलोमीटर का होंगे और बहुत सारे कण होंगे।
वो ऐसे ही आसमान में घूमेंगे। धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो धरती के वायुमंडल में जरूर प्रवेश कर जाएंगे, और यदि ऐसा हो जाता तो धरती आधी नष्ट हो जाता, और यदि लगभग और चांद के 2 टुकड़े हो जाते तो चांद सतही अपने आप नष्ट हो जाता। वहाँ की अपने वेलोसिटी आदि कुछ पता ही नहीं है। ये पागलों के बीच इनको कुछ पता ही आदि है नहीं, ऐसे ही कह दे। कुछ लोग कह रहे कि नासा ने सिद्ध कर दिया कि चांद के 2 टुकड़े हुए थे। तो कुछ फोटो है, वो 200 मीटर 100 मीटर के निशान देखे हैं चांद पर, और बहुत सारे निशान है चांद पर, और धरती पर भी है। ज्वालामुखी फट गई या फिर गड्ढा हो गया या इधर उधर निशान भी हुआ भी है। नदी है, पहाड़ है, पानी है, यह सब धरती पर भी है और अन्य ग्रहों पर भी है। माइकेलाल कह रहे कि वो चांद के 2 टुकड़े हुए थे। ये उनके निशान है। खैर, इसी विषय पे आता हूँ मैं कि चांद का 2 टुकड़े नहीं हो सकता भैया। खैर, यदि आपने कर भी दिया तो ये तो छोटा चमत्कार हुआ। इससे भी बड़ा चमत्कार कह दिया फिर कि हीरा नामक पहाड़ी चांद के 2 टुकड़े हुए उनके बीचों बीच दिखाई दी। हीरा नामक पहाड़ी, ये हीरा नामक पहाड़ी तो अपने आप चमकते हैं नहीं। चांद के 2 टुकड़े हो गए तो आधा फोकस इधर से और आधा फोकस इधर से आ रहा होगा। बीच में तो कोई फोकस था नहीं, तो हीरा नामक पहाड़ी दिखाई कैसे दी? इतना बड़ा आकार भी नहीं है उसका कि ऐसे ही दिखाई दे। हीरा नामक पहाड़ी शायद दिखाई भी दे गई होगी। उसका बाहर जाने की गति क्या रहे होगी, कल्पना करिए। मान के चलिए कुछ सेकंड के लिए ये हुआ था, घटना हुआ था। मैं इसको मानता हूँ 60 सेकंड, 1 मिनट। धरती और चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर, तो लगभग 2,30,64,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हीरा नामक पहाड़ी धरती से उठाई और झड़ी भी नहीं। जैसे उठाई ऐसे ही फेविकॉल से चिपकाई हुई थी, वो वैसे ही पहुंचा दी वहां पर। और कितनी रफ्तार से? 2,30,64,000 प्रति घंटे की रफ्तार से वो चांद के बीचों बीच पहुंचा दी, और इतनी ही रफ्तार से धरती पर उतार भी लिया। उसका कुछ नहीं बिगड़ा। कल्पना कीजिए कैसे चमत्कार हुआ। इतना बड़ा चमत्कार मोहम्मद साहब ने किया। एक छोटा सा प्रश्न है, इतने बड़े बड़े चमत्कार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया, तो एक और चमत्कार और कर देना था। अरब में एक नदी ही क्यों नहीं बहा दी उन्होंने? ऊँटों को क्यों मारकर खून पीकर प्यास बुझाते थे? तो एक नदी क्यों नहीं बहा दी उन्होंने? जबकि
वहाँ पानी की किल्लत आज भी है उन देशों में। दूसरे देशों से समुद्री मार्ग से आज भी पानी मंगाए जाते हैं अरब देशों में। साफ पानी, उस समय भी पानी नहीं था अरब देशों में, एक नदी क्यों नहीं बहा दी उन्होंने, इतने चमत्कारी थे तो। और कुरान में जो जन्नत है ना, मतलब जो स्वर्ग है ना, उसमें तो उस स्वर्ग में साफ पानी की नदी बह रही है, ऐसा लालच दिया हुआ है कुरान में। मतलब पानी की इतनी कीमत है अरब देशों में, एक नदी बहा देता अरब देशों में, इतने चमत्कार थे तो। ये मोहम्मद साहब का झूठ है ना, यहाँ पर ही पकड़ा गया स्पष्ट रूप से। तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इसी के साथ साथ जोड़ देता हूँ कि इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ अगर किसी ने बोला होगा तो, और झूठ बोलने में पुरस्कार किसी को मिलना चाहिए, तो ईसाइयों के बाद मोहम्मद साहब को और उनको हदीस को मिलना चाहिए और कुरान को भी मिलना चाहिए। तो ये पुरस्कार का जो परंपरा है ना, ये हमारा हिंदू भाई जरूर चालू कीजिए और FB व्हाट्सएप पर इस बात को ले और मुस्लिम भाइयों के सामने ये जरूर बताए, कहे कि जो झूठ बोलने का पुरस्कार है ना, हम आपको देना चाहते हैं, पुरस्कार में आप क्या लेना चाहेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करके साथ रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सुब्रत राजवंशी आर्य धर्म ज्ञान यूट्यूब YT चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है, लानत है।